तुम्हारा यूं खामोश रहना यही जाहिर करता है कि तुमने सही फैसला कर ही लिया है। तुम जुमाना को निकाल दोगे और मैं तुम्हें वो रेस्टोरेंट वापस दिलवा दूंगा। मैं जानता था कि तुम एक लड़की के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी हरगिज नहीं दोगे बेटे। शाबाश। आओ बेटी, आ जाओ। जुमाना को निकालने वाले हैं। जी कहिए बाबा। बेटी ऊपर जाओ और जाकर जुमाना को यहां बुलाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भाई को उससे कुछ बात करनी है, जाओ बुला लाओ। हाँ, तुम भी फिर दादी के पास ही रह जाना। ठीक है। सफिया आपा। सफिया, तुम यहां थी क्या? आओ, हमें कुछ बात करनी है। बेटी तुम जाओ। हाँ ठीक है। सफिया, हमने तुम पर भरोसा किया और उस जुमाना नामी लड़की को अपने घर में जगह दी। फिर उसके बाबा के जेल में होने की बात सामने आई। कौन जाने वो खुद किस चक्कर में यहां आई है। हमीद साहब, जुमाना वैसी लड़की नहीं जैसा आप समझ। चुप हो जाओ। अब औजान उस लड़की को घर से निकालेगा और हम सब ये जाहिर करेंगे कि जैसे जुमाना का वजूद यहां कभी था ही नहीं। नाइला आंटी, आप इस वक्त यहाँ? चले अंदर चलकर बैठे। और आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी अम्मी ने बताया। मैं तुम्हारी शादी के लिए तोहफा लेना चाहती हूँ, तुम्हारे और मेहमत के लिए। दरअसल मैं आपसे ऐतराज नहीं चाहती मैं। तुम्हारी शादी का तोहफा सबसे बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि मेहमत भी मेरे बेटों की तरह है। अब जाओ, तैयार हो जाओ। तुम तो जानते हो कि आयजा मेरी मंगेतर थी। मतलब कि मुझसे अलग होते ही उसका तुम्हारे साथ रहना। लोग तो सोचेंगे ना ऐसा क्यों हुआ। क्या जवाब दोगे तुम लोगों को इन बातों का? बात सुनो मेरी, ये क्या बकवास कर रहे हो? आयजा का नाम लेने की तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? किसको धमकी दे रहे हो तुम? किससे सवाल पूछ रहे हो? अपने जज्बात पर काबू रखना। अगर उससे शक हो गया कि नायला आयशा के पास गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आयशा नायला की बदौलत तुम्हारे पास लौटेगी। माय डियर, हम इस वक्त ऑफिस में हैं, थोड़ा चिल रहो। बस, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे आयजा पर बात करूंगा? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था उस लड़की से दूर रहना, उसका नाम भी अपनी गंदी जबान पर मत लाना। मेरी बात सुनो मेहमत, अगर तुम दोबारा कोई चाल चल रहे हो तो मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ दूंगा, समझ गए ना? बिगाड़ दो। एक मिनट रुको, पहले इसे देख लें। हाँ, पक गया। ना भी पका हो तो वापस आकर एक उबाल दे देना। चलो, और मेहमत के लिए सबसे अच्छा तोहफा तुम ही चुनोगी। नाइला आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? मेहमत मेरे बेटे की तरह है, बताया ना। और उसके चचा बहुत चाहते हैं उसे, इतना तो बनता है। चलो फटाफट निकलते हैं। शाबाश।
देखिए, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों तुम नहीं जा सकती आयजा? वो क्योंकि क्योंकि तुमने मेहमत को छोड़ दिया है। सही कहा ना? तुमने मेहमत को छोड़ दिया किसके लिए? सिर्फ उमर के लिए। चलो बेटा, ये मामला खत्म करो, फिर चलते हैं हम। वकील से मिलकर तुम्हारा रेस्टोरेंट वापस लेते हैं। कहां रह गई ये लड़की? जुमाना! हमीद साहब माफ कीजिएगा, वो मुझे मलाह साहिबा ने कुछ काम कहा था, उसे पूरा किए बगैर नहीं आ सकी। ओजान को तुमसे कुछ बात करनी है। ओजान साहब मुझसे क्या बात करेंगे? बात होगी तो पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा, फोन सुनना लाजमी होगा, बतूल के स्कूल से कॉल आ रही है। हेलो जी। जी जी मैं हूँ। बतूल ठीक है ना? उसने इस नज्म के लिए बहुत मेहनत की थी। घबरा रही है क्या? ठीक है ठीक है, अगर इजाजत दे तो मैं उससे बात कर लूं। बतूल ने नज्म सुनानी थी, वो घबरा गई है। 2 मिनट में आती हूँ। मेरी जान, घबरा गई थी क्या तुम? अच्छा बात सुनो बतूल, अब जरा तुम गहरी सांस लो। हाँ, अब इसे आराम से छोड़ो, ठीक है ना? अरे बतूल घबराओ मत, बस करो, इतना क्यों डर रही हो तुम? देखो ऐसा करते हैं, याद है जब तुम छोटी थी और तुम्हें किसी बात पे बुरा लगता था तो मैं तुम्हें एक गाना सुनाती थी, वो याद है तुम्हें? हाँ हाँ वही, ठीक है, शाबाश। अच्छा अब सुनो। छोटी मेंढक तुम्हारी दुम कहाँ है? मेरी दुम नहीं तो दरिया में तैरती हूँ। छोटी मेंढक तुम्हारी दुम कहाँ है? मेरी दुम नहीं तो दरिया में तैरती हूँ। अब मेरे साथ गाओ। कुवक वक वक कुवक वक वक कुवक 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 वक वक कुवक वक वक कुवक कुवक कुवक। तुम ये कैसे कर सकती हो? हाँ, वो दोनों भाइयों की तरह पले बड़े हैं। मेहमद और उमर के दरमियान ये दरार कैसे डाली तुमने? दोनों भाइयों को एक दूसरे के मध्य मुकाबिल कैसे ला सकती हो? नाइला आंटी मेरी बात। खामोश रहो। क्या तुम हमें रुस्वा करना चाहती हो? क्या सोचा था तुमने ये सब करके मेरे बेटे का सर झुका दोगी? तुम किस किस्म की लड़की हो? वो दोनों एक दूसरे को कजन समझते ही नहीं थे, सगे भाइयों की तरह रहते थे। मेहमद की शादी की तैयारियां चल रही थी और तुमने अचानक उमर को बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। नाइला आंटी एक बार मेरी बात तो सुने। सुनने के लिए क्या रह गया? क्या रह गया सुनने के लिए? तुमने आखिर मेरे बेटे को कैसे बहकाया? कैसे तुमने उसके दिमाग में जहर भर दिया? बताओ मुझे, कैसे काबू पाया उस पर? बताओ ना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरी जान, अब बेहतर लग रहा है ना? हाँ हाँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे याद है मैं शाम तक ले आऊंगी। फिर तुम्हारी बैले की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मेरा वादा है मेरी प्यारी गुड़िया से। बतूल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माफ कीजिएगा मुझे। ओजान, नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता जुमाना।
मैं जानता था बेटा, मुझे मालूम था कि तुम नहीं कह सकोगे। ये लड़की और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। किसी कीमत पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जुमाना, क्या हुआ? क्या तुम्हारी बात हुई ओजान से? करने वाला था, मगर अचानक वो निकलकर बाहर चला गया। क्या आप जानती हैं कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता था? आज जुमाना, तुम्हें कितनी बार समझाया था मैंने। ये सब हो क्या रहा है? मैंने क्या किया है? जुमाना, जी कहिए। देखो, ये तुम्हारे बाबा हैं 11 बरस के। तुम्हारे दादा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। जब वो नहीं सीख सका तो रोने लग गया। मेरा हमीद हमेशा जिद्दी रहा है, ठान ले वो करके रहता है। वो खुद और उसके बच्चे भी हमेशा सबसे आगे रहेंगे और कामयाब होंगे। अपने कामों में भी सबसे बेहतर होंगे और बेहतरीन शरीके हयात पाएंगे। वरना उन्हें काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। लड़की, वहां नहीं, इधर देखना है। ठीक है, देख रही हूँ दादी। मेरी बच्ची। मेरे साथ आओ। औजान को एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। देखो बेटी, हर काम का एक आजमाइशी दौर हुआ करता है। हम भी तकरीबन 1 माह से तुम्हें देख रहे हैं और हमने फैसला कर लिया है कि हम तुमसे अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। अब मैं समझी नहीं। हमीद साहब, मैंने क्या किया है? मलाहत साहिबा क्या मुझसे खुश नहीं है? बात मेरी मां की नहीं है, बात तुम्हारे झूठ की है। तुमने अपने बाबा के जेल में होने की बात छुपाई और फिर तुम्हारे झूठ की वजह से हम सब, औजान समेत, जलीलो ख्वार हुए। लेकिन मैंने सब कुछ औजान साहब के लिए किया ताकि उन्हें दुख ना हो। तुम्हें औजान से क्या? औजान क्या है तुम्हारा? आखिर तुम्हारा काम है मेरी मां का ख्याल रखना। और तुम कितनी आसानी से झूठ बोल लिया करती हो सबके सामने। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल, औजान अभी आने ही वाले हैं कहना। अगर तुम कल वो खेल न खेलती तो अजनबी लोगों के सामने यूं हमारी इज्जत खाक में ना मिलती, ना ही रेस्टोरेंट में औजान की इज्जत यूं पामाल होती और ना ही मेरी होती। लेकिन हमीद साहब, मैं वो कम नहीं था जो मेरी माँ तुम्हारे ना होने की वजह से नीचे गिर गई। उनकी हड्डी टूट सकती थी। खुदा का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, नुकसान नहीं पहुंचा। और तुम कहाँ थी उस वक्त? अम्मी के साथ होने के बजाय तुम वहाँ औजान के साथ थी। मैंने औजान साहब को जमीन पर गिरा हुआ देखा था तो फौरन मदद करने चली गई, तो इसीलिए। चुप हो जाओ। देखो लड़की, आज तुम अपनी जिंदगी का कीमती सबक सीखने जा रही हो, और वो ये कि अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर कभी भी कोई चीज नहीं हुआ करती। ये सीखो कि होशियार जरूर बनो मगर दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। मैंने
ये यहाँ कहां से आ गया? वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा, मुझे उस लड़की पर शक है। ये रोना धोना बंद करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओजान और मैं बात कर चुके हैं, ये हमारा मुश्तरका फैसला है। उसने खुद कहा कि वो तुम्हारी फजूल बिला वजह की बेतकल्लुफी से तंग हो चुका है। फौरन अपना सामान समेट लो, अम्मी से भी अलविदाई मुलाकात की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहां से। ठीक है यास्मीन, घर पे है तो मसला नहीं, अगर काम पर है तो फोन साइलेंट होगा उसका, जब फ्री हो जाएगी देख लेगी वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आयजा, आयजा। नायला आंटी, मैं खड़ी हो जाओ। बताओ मुझे, कैसे फंसाया तुमने मेरे बेटे को? अपने आंसू या अपनी बेबसी दिखाकर कैसे लड़वाया दो भाइयों को? दो बच्चे जो साथ पल के बड़े हुए आज लड़ रहे हैं। नहीं नायला आंटी, ऐसा नहीं है। तुम्हारे झूठ बर्दाश्त नहीं होंगे। मैंने तुम पर एक बार भरोसा किया था, मगर तुमने क्या किया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। जब उमर के बाबा की बीमारी का बताया था तो साथ में ये भी कहा था कि बताना मत। मैंने तो सिर्फ उमर की मदद के लिए। बात सुनो मेरी, मुंह मत खोलना, सिर्फ कान खोलो और मेरी बात सुनो। चाहे जमीन आसमान एक हो जाएं, लेकिन तुम और उमर कभी भी एक नहीं हो सकते। क्या? उसे रोकने के लिए जो करना पड़ा सब करूंगी मैं। सुन लिया तुमने? हर चीज करूंगी मैं। नायला आंटी मेरी बात सुने। तुम फौरन अपनी गलती को सुधारो। मेहमद के पास वापस जाना होगा तुम्हें। मैं ये नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर मेरी फैमिली में तुम्हारी वजह से कोई नुकसान हुआ या हमीद को जरा सा भी कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। तुम्हें भी, तुम्हारे घर वालों को भी, और तुम्हारे प्यारों को, सबको बर्बाद कर दूंगी। समझ नहीं आ रहा अभी तक फोन क्यों साइलेंट पर है उसका। भाई, ओजान, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? खैरियत तो है? मैं सब बताऊंगा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे भाई। गाड़ी पार्किंग में है, चलो साथ चलें। अच्छा है थोड़ा घूम फिर ले, ताकि इसका दिमाग फ्रेश हो, क्योंकि जल्दी इसके बुरे दिन आने वाले हैं। अम्मी सब कुछ ठीक है ना? उमर अभी ओजान के साथ गया है, सोचा आपको बता दूं।
हाँ, अरे देखो, ये तुम्हारे बाबा हैं। 23 अप्रैल पर नज़म सुनाने वाले थे, मगर बारिश की वजह से तकरीब भी मंसूख हो गई। अच्छी बात है। अब इसमें क्या अच्छा है बेटी, हम सब तो भीग कर हलकान हो गए। तुम तो मुझे सुन ही नहीं रही हो। मैं तो बस जुमाना को चाहती हूँ। तुम तो बस इस फोन पर टक 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 टक। उठो, जुमाना को बुला कर लाओ, मैं उसे चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, देखूंगी, सुनूंगी। नहीं, जाओ जाओ, जुमाना को बुला कर लाओ, मुझे जुमाना चाहिए। अच्छा, तुम सुन नहीं। रही हूँ, आप खोले तो मैं देखती हूँ ना, वादा। नहीं बेटी नहीं, अब नहीं खोलूंगी। अच्छा, देखती हूँ ना। नहीं, जाओ जुमाना को बुला के लाओ। जा रही हो? जुमाना, मैंने तुम्हें ओजान से दूर रहने को कहा भी था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सफिया आप, अगर मैंने आपको कभी मुश्किल में डाला हो तो उसके लिए माफ कर देना। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। देखिए भाई, मैं भी इन गेंदों की तरह बिखर कर रह गया हूँ। बाबा को भी पता चल गया कि मैंने रेस्टोरेंट गवा दिया। ओह, तो ये बात है ओज़ान। वैसे जल्दी या बदेर ये मालूम होना ही था। जाने दो, अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ भाई? बाबा ने मेरे मुंह पे थूक दिया, जानते हैं आप? भाई मैं आप जैसा क्यों नहीं बन सकता हूं? भाई पता नहीं क्यों मैं हर चीज को बिगाड़ देता हूं और फिर हर चीज को धर्म भरम करके भाग जाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि तुम औजान हो, तुम एक आजाद रूह हो। तुम में वो है जो मुझ में नहीं है, ऐसे समझो। अच्छा, यानी मैं नाकामी का दूसरा नाम औजान? यूं समझो कि मैंने हमेशा तुम्हारी तरह बनना चाहा है। मेरी तरह? हाँ बिल्कुल। देखो, बाबा ने तुम पर दबाव डाला कि तुम्हें बिजनेस पढ़ना होगा, मगर तुमने गैस्ट्रोनॉमी पढ़ी। उन्होंने तुम्हें गर्मियों में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजना चाहा, लेकिन तुमने तो बैग उठाया और वहां चले गए जहां तुम्हारा अपना दिल था। वाकई ये तो बड़ी कामयाबी है। हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी। हौसला हमेशा कामयाबी से ज्यादा कीमती होता है। मिसाल के तौर पर बाबा ने तुम्हें लैंग्वेज कोर्स के लिए पैसे दिए, तुमने उन्हीं पैसों से गिटार बजाना सीख लिया और फिर उन्हें लगा तुम कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो, मगर तुम स्विमिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन भाई आज मेरे पास है क्या? यानी एक फजूल सी नाकाम बिखरी हुई जिंदगी। बिखरी हुई नहीं, भरपूर जिंदगी।
इन्हीं सब ने तुम्हें एक बेहतरीन शेफ बनाया। जिन खानों के मसालों के बारे में तुमने सीखा वो सब तुम्हें अलग ही मकाम पर ले गए हैं मेरे भाई। और फिर स्विमिंग से तुमने दुरुस्त सांस लेना सीखा है, और जानते हो उसने तुम्हें गुस्से के लम्हे में भी सुकून दिया। मिसाल के तौर पर म्यूजिक से तुमने सीखा कि अच्छे खाने बनाने का भी एक ताल होता है, और इन्हीं सब चीजों ने तुम्हें बेहतरीन शेफ बनाया। तुम औजान हो, ये कामयाबी काफी है तुम्हारे लिए। एक बात और, जानते हो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी जिंदगी में हौसले का एक खूबसूरत जरिया तुम भी हो। मैंने आयजा को तुम्हारी बदौलत जाना। दिल की आवाज सुनना क्या होता है तुमसे सीखा मैंने। आयजा को ना छोड़ने का हौसला भी तुमसे लिया मैंने औजान। अच्छा है आप मेरे भाई हैं। खुश रहो हमेशा। अब मेरी बारी है, देखिएगा। हाँ क्यों नहीं। आयजा, आयजा मेरी जान, क्या हुआ? नायला आंटी आई थी, उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। नायला साहिब आई थी? तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है। मत उठाना यास्मीन। ठीक है। भाई, कोई मसला तो नहीं है? मैं तो मुस्तकिल अपनी परेशानियों की बातें करता रहा। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है, जारी रखो तुम। काश ठीक ही हो, यानी बाबा भी मुझे आपकी नजरों से देख पाते। बिल्कुल नहीं देखेंगे, और ना ही देख सकते हैं, जरूरत भी नहीं है। मगर तुम्हें कोई रोकने वाला होना ही चाहिए, वरना बेकाबू गाड़ी की तरह जाकर दीवार से टकरा जाओगे तुम। सही कहते हैं, बाबा ही मेरा हैंड ब्रेक है। कभी कभार एकदम खींच लेते हैं, फिर मुझे जिंदगी का सबक मिलता है और मैं संभल जाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं क्या कह रहा था? हाँ, आज बाबा ने मुझे सबक सिखाने की कोशिश की। जानते हैं कि क्या कहा? कहा कि जुमाना को नौकरी से निकाल तो बदले में रेस्टोरेंट वापस दिलवा दूंगा तुम्हें। बाबा पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये उनकी बदनीयती नहीं थी, बस बाबा मुझे आजमाना चाह रहे थे। मैंने रेस्टोरेंट खो दिया तो ये उनकी तरफ से सजा है। वो बस ये देखना चाहते हैं कि मैं अकल से फैसला करता हूँ या दिल से फैसला करता हूँ, लेकिन फिर भी उनका अकल वाला बेटा ना बन सका। मैं नहीं निकाल सका, उनकी बात नहीं मानी, मैंने अपने दिल की सुनी। हाँ, यही तो असल बात है। तुम्हारे दिल में एहसास है। यार भाई, जुमाना बहुत ही मासूम लड़की है। उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज। अच्छा, बाबा इंतजार कर रहे थे कि मैं उससे बात करूं, लेकिन मैं तो बस देखता रह गया। फिर अचानक से यूं हुआ कि उसकी बहन के स्कूल से फोन आया कि वो नज़म पढ़ने जा रही है और घबराई हुई है। फिर उसने इस तरह मुतमईन किया कि देखने वाला हैरान रह जाता। सच कह रहा हूँ भाई, और वो तो बिल्कुल किसी और ही दुनिया की लगती है। मैंने अब तक किसी भी लड़की में ऐसा कुछ नहीं देखा, और जब मैं उससे देखता हूँ और वो मुझे देखती है तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। मेरा मतलब यह है कि आप कह रहे थे ना कि जज्बात हैं तो। औजान, तुम आशिक हो गए हो भाई। मैं? हाँ बिल्कुल, अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। जब मैं आयजा से मिला था तो मेरे दिल का भी यही हाल था जो इस वक्त तुम्हारा है। अरे नहीं भाई, इश्क नहीं है शायद, लेकिन पता नहीं, कल जब मैं नासली से बात कर रहा था तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि
मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की के लिए जगह है, और शायद वो जगह जुमाना के लिए है। और शायद उस लम्हे मैं नहीं बल्कि मेरा दिल उससे बात कर रहा था। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। भाई क्या हुआ, अचानक चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट? अरे आयजा का मैसेज आया है, कह रही है कि सब कुछ ठीक है। सुबह बात नहीं हो पाई थी तो अभी जवाब दे रही है। यानी ऐसा कहना बुरा नहीं होगा कि हम दोनों ही आशिक हो गए हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, हम दोनों को इशिफा चाहिए। कह सकते हैं। चलो तुम्हारी बारी है। ये लो मेरी जान, पानी पी लो। तबीयत कुछ बेहतर हुई तुम्हारी? अब बताओ मुझे क्या हुआ था? जो आपसे मंगाया था वो आप लेके आई हैं आपा? आपने वादा किया था कि आप ले आएंगी। पूरा दिन मेरा दिमाग खाते रही पिंक फ्रॉक के लिए, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम भी नहीं लाई हो क्या? क्या हुआ है तुम्हें जुमाना? आपा कल मेरा पहला सबक शुरू हो जाएगा। हाँ, और सुना है फीस भरे बगैर बच्चों को क्लास में भी नहीं बैठने देते। स्कूल से कोई नोटिस भी आया है ऐसा? मेरी जान, मैं मुझे पता है आपके बैग में, आप मुझे तंग कर रही है ना आपा। दे दो ना बच्चे को। जुमाना क्यों तंग कर रही हो? मेरी जान मैं नहीं ला सकी। क्या मतलब नहीं ला सकी? कैसे नहीं ला सकी? बतूल मेरी जान, तुम रोना मत। मैं इस वक्त तुम्हारा रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मगर आपने वादा किया था कि आप लेके आएंगी आज। टीचर ने साफ साफ कह दिया था कि उसके बिना क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही कोई सबक मिलेगा। अगले महीने ले लेंगे, ठीक है? हाँ मगर बतूल मैं तुमसे वादा करती हूँ अगले महीने ले दूंगी। बतूल क्यों नहीं लिया तुमने? वैसे कहाँ खर्च कर दिए पैसे? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्यों पूछ रही हूँ तुमसे। बतूल मेरी जान, दरवाजा खोलो। मैं वादा करती हूँ तुम्हें अगले महीने मैं जरूर लेकर दूंगी। दरवाजा खोलो। आप वादा पूरा नहीं कर सकती तो आप वादा नहीं करें। अरे हद है। अरे सुनो ताजा आशिक, जुमाना के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अपने भाई को मत भूल जाना। भाई ये इश्क क्या वाकई ऐसा ही होता है? यानी जब भी मैं जुमाना को देखता हूँ दिल में परिंदे उड़ने लगते हैं, जैसे दादी जान अक्सर कहती हैं। यानी जब वो दादा से अपनी मोहब्बत का हाल सुनाते वक्त कहा करती थी तो हम सब उनकी ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लगते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। मगर वो सही कहती थी। मतलब जब भी मैं जुमाना को देखता हूँ तो मेरे दिल में परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं।
समझ नहीं आता इसे क्या नाम दूं, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं मेरे तो। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। इसे इश्क कहता है और इश्क ऐसा ही होता है, यानी ये जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है और उस वक्त लगता है कि दुनिया में तुम्हारे और तुम्हारी महबूबा के सिवा और कोई भी नहीं है। वो इंसान बहुत खुशनसीब है जिसे उसे उसका प्यार मिल जाए। लेकिन नहीं, इश्क नहीं है ये। मेरा मतलब अच्छी है, काफी नेक है, इसके अलावा काफी सुलझी हुई है, लेकिन इश्क नहीं है। तुम्हारी तरह वो भी यही कहते हैं। जो इश्क से डरते हैं वो हमेशा इनकार ही करते हैं। आपको लगता है कि मैं डरता हूं? यानी इश्क बहुत ताकतवर जज्बात है, नफरत जैसा, लालच जैसा, या फिर गुस्सा या हसद जैसा। मगर इश्क सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे जज्बात छुपे होते हैं। गुस्सा भी और नफरत भी। सबसे ज्यादा वही। क्योंकि जब इंसान इश्क में होता है तभी अपने अंदर छुपा असल इंसान देखता है। मिसाल के तौर पर तुम एक बहुत महज़िब इंसान और साथ ही पुरसुकून भी, लेकिन अगर तुम्हारी महबूबा को कोई नुकसान पहुंचाए तो तुम पागल हो जाओगे, है ना? या फिर सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी महबूबा को बुरा कहा तो बदले में तुम ऐसी हरकतें करोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसा आपका मेहमत के लिए महसूस करना। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए अक्सर इंसान इश्क से भागने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मुश्किल जज्बा है। बिल्कुल ऐसा जैसा कि मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जितना भी मुश्किल हो जाए, इश्क से ज्यादा हसीन कुछ नहीं। हम खुद को पहचानना छोड़ देते हैं। जरा सोचो, तुम्हारा कल तक सबसे बड़ा ख्वाब रेस्टोरेंट था, मगर देखो तुमने बाबा की इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा दी। मुझे ही देख लो, कल तक मेहमत मेरे लिए मेरे भाई जैसा था, लेकिन वो अब आपका दुश्मन है, बल्कि और बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यकीनन उसके मंसूबे बहुत ही बुरे हैं, लेकिन जो भी हो आप आयशा को जरूर बचाएंगे। मैं अपनी बीवी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बीवी का? मैं उसे शादी की पेशकश करूंगा। यूं कोई भी उस पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा, उसे कोई भी बुरा नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसके पीछे मैं खड़ा हूंगा। आयजा प्लीज कुछ तो कहो, इस तरह तो खुद को भी परेशान कर रही हो। उन्होंने कहा कि तुम दोबारा मेरे बेटे से नहीं मिलोगी, मेहमत के पास वापस जाओगी और उसी से शादी करोगी। क्या? और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे और मेरे प्यारों को नुकसान पहुंचाएंगी। आयजा ये तुम क्या कह रही हो? मैं और उमर कभी एक नहीं हो सकते। जुदाई ही हमारी तकदीर है। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। हमारे नसीब में मिलना नहीं है। हम कभी एक नहीं हो सकते। अब हालत कुछ बेहतर हुई? भाई जुमाना बाबा और अम्मी जैसा उसे समझते हैं वो वैसी लड़की नहीं है। हाँ ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं महसूस करता हूँ उसका मकसद ना पैसा है, ना हमारे घराने की दौलत, ना ही जैसे बाबा कहते हैं समाजी रुतबा। ठीक है उसान, ठीक है, अब जरा रिलैक्स हो जाओ मेरे भाई। यार भाई, वो मेरी जिंदगी में आने वाली सब लड़कियों से अलग है।
काश हमारे घर वाले भी उसकी इन खूबियों को मेरी नजर से देख पाते तो वो आज नौकरी से ना निकाली जाती। ओजान, कोई भी जुमाना को वैसे नहीं देखता जैसे तुम देखते हो, क्योंकि तुम उससे इश्क करते हो। देखो, जब इंसान आशिक होता है तो वो अपने महबूब को अलग नजर से देखता है। यूं समझो कि जुमाना तुम्हारे लिए एक फरिश्ता है। इश्क वो पर्दा है जो इंसान की सारी खामियों को छुपा देता है और महबूब को फरिश्ता बना देता है। भाई जुमाना तो वैसे ही फरिश्ता है, क्या इसमें भी आपको कोई शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। अगर तुम्हें भी नहीं और जुमाना भी तुम्हें उसी नजर से देख रही है जैसे तुम उसे देख रहे हो, तो फिर मसला क्या है? मुझे तो कोई मसला नहीं, मगर उसकी फीलिंग्स भी मैं जानता हूँ। मगर कल हम बात नहीं कर पाए। अगर वो ये समझे कि नौकरी से निकाले जाने में मेरा भी कोई हाथ है तो? अगर ऐसा है तो जाओ उसका हाथ थाम लो, और अगर वो भी तुम्हें वैसे ही चाहती है जैसे कि तुम उसे चाहते हो, तो वो जानती होगी कि इस मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जाऊंगा और जुमाना का हाथ थाम लूंगा। अगर वो भी मेरे जैसा ही महसूस करती है, मेरा मतलब अगर वो भी मुझे वैसा ही चाहती है जैसे मैं उसे चाहता हूँ, और मेरा हाथ थाम ले, तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे नहीं? हाँ, ऐसा ही है। चलो फिर घर तक रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा मुझे। हमीद ने नौकरी से निकाल दिया तुम्हें? औजान ने नहीं रोका, मतलब वो भी यही चाहता था। उसने तुम्हें निकाला और तुम अब भी उसकी हिमायत करती फिर रही हो। ओजान ऐसा कभी भी नहीं चाहता था फातिमा आपा, और ना ही मुझे निकाला गया है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम ऐसा ही समझो। अरे आपा, ये तो बहुत खूबसूरत है। पसंद आया तुम्हें? ये आपने कैसे खरीदा? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। और कैसे लेगी? उधार लिया होगा। अब ये कपड़े वाले की भी कर्जदार बन चुकी होगी, जैसे कि इसके पास बहुत पैसे हैं। सुनो लड़की, ये कर्ज कैसे चुकाओगी? हाँ, कल जब वो तुम्हें रास्ते में रोकेंगे, तुमसे पैसे मांगेंगे, तब तुम्हारे पास पैसे देने को नहीं होंगे। फिर वो तुम्हें अदालत में घसीटेंगे, तुम्हारे बाप की तरह तुम जेल जाओगी। फातिमा आपा, आपा क्या आपको भी पापा की तरह जेल में डाल देंगे? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। कर्ज उतरते ही मुझे काम मिल जाएगा। और हाँ, फातिमा आपा सिर्फ मजाक कर रही हैं। तुम्हें ये पसंद आया? और इसका रंग पसंद आया तुम्हें? बिल्कुल। मेरी जान। नाइला जान, ये सफिया को दे दो, वो उस लड़की को पहुंचा दे। हमारी तरफ से हरजाना है जुमाना के लिए। आहिस्ता बोले, अम्मी सुन लेंगी। पहले उसकी गैर मौजूदगी की आदत हो जाने दें, फिर बताएंगे। बाबा, ये हरजाने की क्या बात है? देखे जुमाना। बाबा, जुमाना का हरजाना औजान दे देगा। इस तरह ये जुमाना को खुदा हाफिज भी कह देगा। है औजान? ठीक है, मैं दे दूंगा। वाह, कल तक उसे निकाल नहीं पा रहे थे और आज कह रहे हो कि मैं हरजाना दे दूंगा। बिलाखिर मेरा बेटा असली ताजिर की तरह सोचना शुरू कर चुका है। जज्बात और अक्ल अलग अलग रखना सीख रहा है। शाबाश बेटा, शाबाश। ये पैसे ले जाओ और लड़की को दे आओ। मैं भी वादा पूरा करूंगा और रेस्टोरेंट वापस दिलाऊंगा तुम्हें। बस तुम कामयाब हो जाओ, यही बहुत है हमारे लिए, ताकि इर्द गिर्द बुलबुलें, मैना, परिंदे ही परिंदे हो। काश कि आप दुनिया को मेरी नजर से देख पाते बाबा। हाँ? फिर दुनिया बिल्कुल और तरह की होती, ये कह रहा हूं।
क्या कहा इसने? नहीं, कुछ नहीं। खैर आप बताइए, डाइट कैसे चल रही है आपकी? ख्याल रख रहे हैं ना आप? नाश्ता कहाँ है? मैं भूख से मर जाऊंगी। दादी जान, अभी तो आपने नाश्ता खत्म किया था। ऐसा है? आए, बैठे। आइए दादी जान। मैं तो समझी थी कि हमने नाश्ता ही नहीं किया। देखो बेटी, हर काम का एक आजमाइशी दौर हुआ करता है। हम भी तकरीबन 1 माह से तुम्हें देख रहे हैं और हमने फैसला कर लिया है कि हम तुमसे अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। अब ओजान, क्या हुआ लड़की? क्या कर्जे वाले फोन कर रहे हैं? फजूल चीजों पर पैसा खर्च करोगी तो ऐसा ही होगा। चलो चलो उठो, मेरी मदद करो, पर्दे टांगने हैं। आ रही हूँ। जी कहिए। आयजा यल्मास। मैं हूँ। याद करना कितना खूबसूरत होता है, क्योंकि उसके बाद मिलने की खुशी ही कुछ और होती है। कभी अपनी उम्मीद ना खोना। तुम किस किस्म की लड़की हो? वो दोनों एक दूसरे को कजन समझते ही नहीं थे, सगे भाइयों की तरह रहते थे। मेहमत की शादी की तैयारियां चल रही थी और तुमने अचानक उमर को बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। जी कहिए। हाँ, गुलाब आयजा को दे दिए और नोट। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। परेशान मत हो, मैंने सारी बातें कर ली थी आयजा से और उससे कहा कि अक्ल है तो सब खत्म करो, और खाने की दावत का भी कहा। बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? आपने आयजा को क्या कहा है? किस काम की बात कर रही थी आप? नहीं, दरअसल भाभी ने मुझे एक मकान के लिए नक्शा दिया था तो मैंने आयजा को दिया और मैंने कहा कि जो भी है इस मसले को खत्म करो, और वो भी इनामी तकरीब से पहले करना है। आप खाने की बात कर रही थी, कौन सा खाना? नाइला, हमारी बात हुई थी कि साथ मिलकर कॉफी पियेंगे, मगर कॉफी ठंडी हो गई है। मेरा काम तो वैसे ही बेटे के सुपुर्द है। जल्दी चलो नाइला, जल्दी चलो। अच्छा, झींगे ताजा होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज हमारे घर में खास मेहमान आ रहे हैं। ठीक है ना? सारा सामान पैक कर देना, सब ताजा होने चाहिए। देखो, बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं घर पर। अच्छा नहीं हुआ तो नाराज हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तो घर भिजवा देना। अम्मी, क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? आज हमारे घर खाने पर मेहमद और खालदा आ रहे हैं। शादी की तफसीलात पर बात करनी है।
आज के खाने का मेन्यू तो बहुत अच्छा है। शुरू में स्पैगेटीज, उसके बाद दरमियान में झींगे और फिर पुलाव चिकन का। अच्छा है ना? मजा आ जाएगा। चलो मेरा हाथ बटाओ जल्दी से। ये पीछे क्या है तुम्हारे? दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। मेहमत ने भेजा है ना? कितना स्वीट है देखो। आने से पहले ही उसने तुम्हें फूल भिजवा दिए। अच्छा, आज का खाना लाजवाब होना चाहिए। हमारी इज्जत का सवाल है। जितनी ससुराल की आवभगत करेंगे, बेटी की ससुराल में उतनी ही इज्जत बढ़ेगी। हाँ, बात सुनो, मेहमत का फूलों के लिए शुक्रिया अदा कर दिया है ना? कर दो, वरना बदतमीजी कहलाएगी। सरदार भाई, इस मौसम में दरख्तों की कटाई क्यों नहीं हो रही? ये पीछे पौधों का हाल देखा है क्या आपने? जरा ये देखें खाद की क्या हालत हो गई है। क्या अब आपको काम सिखाना पड़ेगा मुझे? लाएं, आपसे तो बेहतर है कि मैं खुद ही इनकी हिफाजत कर लूं। ठीक है बेटा, ये कैसा गुस्सा है? क्यों इतना सारा गुस्सा उस बेचारे आदमी पे निकाल रहे हो? नायला ने आयजा से बात कर ली है। उमर का किस्सा अब तमाम ही समझो। आयजा आज रात के खाने पर तुम्हारे साथ होगी। लो, उसकी माँ का फोन आ रहा है। तुम्हारी अम्मी ने कामयाबी कैसे हासिल की, लो खुद अपने कानों से सुन लो। हेलो खालदा, 7 बजे का टाइम है, इंतजार रहेगा। देर नहीं करना बिल्कुल। आयसा भी मेरे साथ है। बैंगन का भुट्टा बना रही है वो। मेहमत को बहुत पसंद है ना? अरे पसंद क्या, वो तो दीवाना है उसका। बिल्कुल फिक्र ना करो, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। और मेहमत ने जो फूल भेजे उसका बहुत शुक्रिया। कितनी मोहब्बत वाला और शरीफ बच्चा है। मेरी तरफ से उसको शुक्रिया कह दीजिएगा जरूर। हाँ कह दूंगी, हाँ बिल्कुल कह दूंगी गुलशा। चलो तो फिर रात को खाने पे मिलते हैं। तुमने आयशा को फूल भेजे थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने भेजे? आप कैसी बात करिए अम्मी? क्या आप नहीं जानती कि फूल कौन भेज सकता है उसको? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो फूल उसको किसने भेजे होंगे। उमर ने।